नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा रैली। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, पानी से सड़कों की हालत खराब। विधायक रहीम खान की तिरंगा रैली की हो रही है आलोचना। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे और केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु ट्रैफिक को लेकर की बैठक। कांग्रेस ब्रांड बेंगलुरु को बदनाम कर रही है, तेजस्वी सूर्या का आरोप। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार और बीजेपी पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत शहर में विधायक रहीम खान के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। आज सुबह शहर के रोटरी सर्कल से यह रैली शुरू होकर शहर के अंबेडकर चौक पहुंची, जहां विधायक रहीम खान ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण किया। उसी तरह बसवेश्वर चौक पर महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा पर भी फूलमाला अर्पित किया। रैली में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज चापशेट्टी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीनाक्षी संग्राम, पूर्व बूढ़ा अध्यक्ष संजय जागीरदार, पंडित चिद्री सहित विभिन्न वार्डों के काउंसलर के अलावा सैकड़ों लोगों ने इस रैली में भाग लिया। रैली शहर के बोमगुंडेश्वर चौक से होते हुए गांधीगंज से सीधे चिद्री में स्थित रहीम खान के कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पर विधायक ने पत्रकारों से बात की। सभी को मुबारकबाद। बीदर डिस्ट्रिक्ट को, बीदर की जनता को मुबारकबाद देता हूं। आज 75वां 75th आज़ादी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है। लोग हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में लोग थे। ये पदयात्रा थी स्टेडियम से लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके अंबेडकर सर्कल से लेके बसवेश्वर सर्कल से लेके बंगवेश्वर सर्कल, फिर वहाँ से गांधीगंज से लेके एयरफोर्स स्कूल से लेके चिदरी से लेके हमारे एमएलए ऑफिस तक आए हज़ारों की संख्या में। इसमें हज़ारों नौजवान है, हज़ारों महिला है, हज़ारों बीदर की जनता है। तो इन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जनता इतनी बोलने पे इतनी जनता आई है। और रात में आधी जनता को तो हम सुबह कार्यक्रम होता है नहीं होता बोल के बहुत जनों को फाइनल नहीं बोले, क्योंकि बहुत जनों को रोक दिए। सुबह हमारा पोस्टपोन करने का प्रोग्राम था, अगर कंटिन्यू रात में जैसा पानी था इस तरह से सुबह भी होता है बोल के, इसलिए आधी जनता को मिसमिनेट हो गया। तो इसका रीज़न एक ही है कि यहाँ ये सरकार के लिए लोग बेजार हो गए हैं और रियल आज़ादी के लिए जो गरीब को गरीबी है, अमीर अमीरी है, भेदभाव आज भी है, जात पात आज भी चल रहा है। और सामने वाले ये जो सरकार में सिर्फ जात पात के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं, हर बार जात पात। अभी इलेक्शन शुरू हो गया, फुल जात पात का आप हर जगह देखेंगे, जात पात या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इशू देखेंगे। डेवलपमेंट के बारे में वो लोग बात नहीं करेंगे। तो मुझे बीदर में जनता बहुत मदद की है। मैं लकी पर्सन हूँ जो बीदर की जनता मुझे यहाँ पे इस पोजीशन में बिठाई है। 3 बार एमएलए बनाई है, मिनिस्टर बनाई है, और बीदर की हिस्ट्री में दूसरी बार कोई नहीं जीता, मगर मुझे जनता कंटिन्यू 3 बार जिताई है। और मैं ये जनता का बहुत ही आभारी हूँ और सभी समाज के लोगों का आभारी हूँ और गरीब लोगों का, किसानों का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे लोग बहुत मदद किए हैं। और आने वाले फ्यूचर में भी मैं ज़रूर काम करूँगा, क्योंकि पूरे इंडिया में और कर्नाटक में बारिश बहुत हो रही है। आप देखें आधा बेंगलुरु पूरा पानी में है, कई लोग आधे घर डूब गए हैं। रायचूर में मैं कल देखा रात में टीवी, पूरा रायचूर पानी में है। इस तरह से कर्नाटक में बहुत से डिस्ट्रिक्ट पूरा बारिश में डूब गए हैं। अब फिर भी बीदर में उतना प्रॉब्लम्स नहीं है। मालिक से दुआ करें कि मालिक हमको अच्छा रखे और सभी को मदद करने की कोशिश करें। हम भी इंसान है यार, एक परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। अगर मेरे से भी कुछ गलती हो रही तो ज़रूर हो सकती है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। उसको आगे हम सुधारेंगे।
और लोगों को मदद करेंगे। इतना बोलते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। राज्य भर में बारिश का प्रकोप जारी है। वहीं बीदर जिले में भी रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला पिछले 4-5 दिनों से जारी है। बीती रात कड़कड़ाती बिजलियों के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कें तालाब का रूप लेने से यातायात में बाधा आई। रात में हुई बारिश का पानी सड़कों से बहा भी नहीं। आज दोपहर में भी मूसलाधार बारिश होकर सड़कों पर पानी भर आया, जिससे लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। शहर की लगभग सभी सड़कें तालाब का रूप ले चुकी हैं। वाहनों की आवाजाही में परेशानी बनी हुई है। वहीं इस बारिश से कारोबार पर भी असर पड़ा है, तो स्कूल व कॉलेजों के विद्यार्थियों को घर लौटने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अगर नगर सभा शहर में अपना काम जिम्मेदारी से करके नालियों की सफाई समय समय पर करती तो सड़कों का यह हाल नहीं होता और न ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। इसके अलावा दुकानदारों को भी चाहिए कि वह कूड़ा कचरा नालियों में न डाले, ताकि पानी का बहाव बना रहे। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना जरूरी है। पत्रकार डॉक्टर मसूद ने सभी को सलाह दी है कि शहर में बारिश के कारण करंट के खंभों और इमारतों की दीवारें पानी से भीगी हुई हैं। ऐसे में इनको छूना घातक हो सकता है। लोगों को ऐसा करने से एहतियात बरतना चाहिए। सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज बीदर में विधायक रहीम खान के नेतृत्व में तिरंगा रैली शहर के रोटरी सर्कल से शुरू होकर अंबेडकर चौक, बसवेश्वर चौक, बोमगुंडेश्वर चौक से होते हुए गांधीगंज के रास्ते चिदरी में स्थित विधायक रहीम खान के कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली को शहर के पुराने क्षेत्र से नहीं गुजारा गया, जबकि शहर के पुराने क्षेत्र में नगर सभा के 12 वार्ड में लगभग 80,000 की जनसंख्या, जिसमें लगभग 60,000 मतदाता हैं। इसके अलावा शहर में किसी भी प्रकार का धार्मिक जुलूस हो या राजनीतिक शहर के चौबारा और गवान चौक से गुजरे बिना नहीं रहता। ऐसे में खान के पुराने शहर को वंचित करने से लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि विधायक ने पुराने शहर में कोई विकास कार्य नहीं किया है और अगर रैली यहां से गुजरे तो विरोध हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि विधायक हर मामले में पुराने शहर को नजरअंदाज करते आए हैं, तो इस मामले में भी किया है। इस बारे में मुस्लिम ह्यूमन राइट्स के जिलाध्यक्ष वहीद लखन ने भी आलोचना की है, तो वही कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी आलोचना करना शुरू कर दिया है। विधायक की रैली में केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, विधायक राजशेखर पाटिल सहित कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य भी नजर नहीं आए, जबकि इन सभी नेताओं के शामिल होने की घोषणा की गई थी। लोगों का कहना है कि रैली में अधिकतर लोग ग्रामों के थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जश्न मनाया गया, उसी के ताल्लुक से ये प्रेस मीट बुलाई गई है। और सबसे अहम बात तो यह है, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि 75वीं आज़ादी का दिन जो था 15 अगस्त से पहले, जो हमारे देश के हर कोने कोने में ये रैली 12, 13, 14, 15 तक के करने की रैली थी। उस वक्त कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस के वर्कर्स को ये जहन में नहीं आया कि भाई 75वां यौम आज़ादी का दिन मनाना है बोल के। आज जब वो मनाए भी हैं तो इस अंदाज से मनाए हैं कि 75वां यौम आज़ादी का तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली जो निकाली गई है, इसके अंदर मेन अहम मकसद, अहम मुद्दा ये है कि इन्होंने जो फ्रीडम फाइटर थे, जो थे उसके अंदर जिनकी फ़ोटो है, उसके अंदर जो है ना हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की फ़ोटो नहीं है, ये एक है। और उससे हटकर बीदर में जब ओल्ड सिटी में 12 सीएमसी काउंसलर आते हैं, 12 वार्ड आते हैं, 80,000 का पॉपुलेशन है और 60,000 वोटर्स हैं, उतने लोगों को जो है ना महरूम कर जो है ना, क्यों ये वोटर्स के लिए तिरंगा यात्रा की रैली में मौजूद नहीं रहना चाहिए? यहाँ के प्रतिनिधि, यहाँ के एमएलए को ये मालूम होना चाहिए कि ओल्ड सिटी में इतने वार्ड्स आते हैं, इतने लोग रहते हैं, यहाँ पर ये रैली क्यों नहीं निकाली गई ओल्ड सिटी में। और उससे हटकर जैसे कि आप देखिए, आज महंगाई के नाम पर एक इशू बनाकर निकले हैं ये लोग, महंगाई के बारे में, ये बीजेपी ऐसा करी वैसा करी। भाई ये बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी का कोई ताल्लुक ही नहीं है, तुम्हारी काबिलियत नहीं है जो नहीं हो रहा काम। आज बताओ आप, बीदर एमएलए, बीदर में पार्लियामेंट मेंबर भी है, बीदर में एमएलए भी रहता है, बीदर के अंदर जो है ना एमएलसीज भी हैं, इसके बावजूद भी आज बीदर जो है ना पिछड़ा हुआ मालूम होता है। देखिए आज यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में जब भी वो बात करें तो यहाँ वो डेवलपमेंट हुआ, यहाँ ये डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट हुआ तो आज अगर आते होते उन्होंने रैली करके इधर ओल्ड सिटी में, तो ओल्ड सिटी की हालत देखने में मिलती थी। ओल्ड सिटी की इतनी बदतर हालत है, डेवलपमेंट तो एक पैसे का नहीं हुआ, बल्कि जो है ना ये 10 साल के अंदर
ही नहीं, 15 साल से जो है ना डेवलपमेंट डेथ हो चुका है एकदम। बीदर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, बैकवर्ड ही रहेगा एरिया हमारा हमेशा की तरह। इस बार भी जो है ना यहाँ पर जो है ना प्रतिनिधि सही नहीं मिलने की वजह से टोटली जो है ना बीदर को जो है ना नजरअंदाज किया जा रहा है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। आईटी राजधानी में यातायात की भीड़ का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने समाधान खोजने के लिए पेशेवर एजेंसियों और अधिकारियों के विचारों पर विचार मंथन किया। बैठक के बाद बोम्मई ने घोषणा की है कि बेंगलुरु यातायात घनत्व के प्रबंधन के लिए एक अलग प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा और आने वाले विधायी सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण, बेंगलुरु महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा और अधिकांश समस्याएं होंगी। यदि एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है तो इसका समाधान किया जाएगा। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि कांग्रेस और कुछ निहित स्वार्थ हाल ही में आई बाढ़ को लेकर ब्रांड बेंगलुरु को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्या ने बाढ़ के लिए कांग्रेस नेताओं को दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि उन्होंने बेंगलुरु और उसके आसपास की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं को पता होना चाहिए कि झीलों और राजकालुओं पर किसने कब्जा किया है। मेरा लोकसभा क्षेत्र बाढ़ से अप्रभावित रहा है। बारिश के प्रकोप के बीच अपने निर्वाचन क्षेत्र में खुराक का स्वाद लेने और एक भोजनालय को बढ़ावा देने के लिए सांसद की विशेष रूप से सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा, मैं इस तरह के ट्रोल्स पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा कि शहर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी चीजें सामान्य हो रही हैं। बेंगलुरु के 2 छात्रों सहित कर्नाटक के 3 छात्रों ने नीट यूजी में शीर्ष 10 अखिल भारतीय रैंकिंग में जगह बनाई है, जिसके परिणाम गुरुवार को घोषित किए गए। ऋषिकेश नागभूषण गंगुले, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के टॉपर भी थे, के साथ कर्नाटक के 9 छात्र शीर्ष 50 AIR में हैं, जिन्होंने 720 में से 715 अंक हासिल किए और AIR 3 हासिल किया। बीजापुर शहर के बागलकोट क्रॉस पर रही एक चिकन की दुकान में 2 लोगों के बीच किसी बात पर बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते एक बड़ी लड़ाई और दंगे का रूप लेने लगी। इसको देखते हुए पुलिस सतर्क हुई और SP HD आनंद कुमार को मौके पर पहुंचना पड़ा और SP ने खुद अपनी वाहन से उतरकर भीड़ को हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और क्षेत्र में अधिक पुलिस बल को तैनात किया गया। मामला शहर के गांधी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। बेंगलुरु में विद्युत विभाग के गुत्तेदारों ने 9 सब डिवीजन में गणेश जी को विराजमान किया है, जहां पूजा आदि की गई और आज सभी गुत्तेदारों ने मिलकर सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था की। इसमें विभाग के अधिकारी व कर्मी के अलावा गुत्तेदारों ने भाग लिया। बेंगलुरु से सुल्तान अहमद की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर।
जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञानसुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञानसुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञानसुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, यह लड़ाई भारत की पूरी व्यवस्था और विपक्ष के बीच हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, दो अलग अलग विचारों की यह लड़ाई करीब 1000 साल से चली आ रही है और जारी रहेगी। भारत यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा जमा लिया है।
और विपक्ष को नियंत्रण में रखने के लिए संस्थानों पर दबाव बना रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, यह लड़ाई भारत की पूरी व्यवस्था और विपक्ष के बीच हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि दो अलग अलग विचारों की यह लड़ाई करीब 1000 साल से चली आ रही है और जारी रहेगी। भारत को लेकर दो विजन हैं। एक ऐसा विचार है जो सबको कंट्रोल करने की बात करता है। इसके अलावा दूसरा ऐसा है जो खुले विचारों वाला है और सबका सम्मान करता है। इन दोनों के बीच लड़ाई तो जारी ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर शुक्रवार को रायपुर पहुंचे। भाजपा पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। भाजपा पदाधिकारी ने बताया कि नड्डा शुक्रवार को विशेष विमान से रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अरुण साव और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि नड्डा के एयरपोर्ट के बाहर आते ही लोक नर्तकों की टोलियों ने अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन कर परिसर में छत्तीसगढ़ की लोक शैली की छटा बिखेरी। बाद में एयरपोर्ट परिसर में बने स्वागत मंच पर नड्डा ने सभी का अभिनंदन किया। पदाधिकारियों ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा की मोटरसाइकिल रैली के साथ तेलीबांधा क्षेत्र में स्थित दीनदयाल उपाध्याय चौक पहुंचे और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद एक बार फिर पार्टी पर हमलावर हैं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में एक रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि अभी तो मैंने सिर्फ 303 की राइफल से हमला किया है, अगर मिसाइल चला देता तो वे गायब हो जाते। आजाद ने जम्मू और कश्मीर के भद्रवाहा में रैली में उन्होंने इशारों में कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझ पर मिसाइलें दागी, मैंने केवल 303 राइफल से जवाब दिया है और वे तबाह हो गए। क्या होता अगर मैंने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया होता, वे गायब हो जाते। हालांकि इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। आजाद ने कहा, क्योंकि मैं पार्टी का 52 साल सदस्य रहा हूं और राजीव गांधी को अपना भाई और इंदिरा गांधी को अपनी मां मानता हूं, मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हेतु सुझावों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इसके लिए अब एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें जनता भी अपने सुझाव दे सकती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ समिति प्रबुद्धजनों के साथ आमजन से सुझाव प्राप्त कर प्रदेश की जनता के लिए हितकारी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यह दूसरे प्रदेशों के लिए भी अनुकरणीय होगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन उत्पीड़न के संबंध में की गई शिकायत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि लगातार लेखपालों का उत्पीड़न विभाग द्वारा हर जिले में किया जा रहा है, जिसको लेकर लेखपाल बेहद परेशान और इसी के संबंध में आज जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। इस मामले में जानकारी देते हुए विनय कुमार अरोड़ा ने बताया कि हर विभाग में लेखपालों का लगातार उत्पीड़न हर जिले में किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने के संबंध में यह ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा गया है और मांग की गई है कि जल्द से जल्द लेखपालों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। मुरादाबाद से केपी न्यूज के रिपोर्टर आलम वारसी की रिपोर्ट। समस्या यह है कि हम लोग जिला मुरादाबाद में लेखपाल हैं और जिला कार्यकारिणी में हैं। आज प्रदेश स्तर के आह्वान पर हमारा द्वारा एक मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन इस बात के लिए दिया गया है कि प्रदेश स्तर पर इस समय किसान सम्मान निधि का जो कार्य का सत्यापन कार्य चल रहा है, वो कृषि विभाग द्वारा जो सूची उपलब्ध कराई गई है बहुत त्रुटिपूर्ण है और उसके संबंध में लेखपालों का बहुत अन्य जिलों से उत्पीड़न हो रहा है। जब अन्य जिलों से सूचना आई तो प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद पर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाए कि इस संबंध में लेखपालों का उत्पीड़न न किया जाए और जो त्रुटिपूर्ण सूचियाँ हैं उन्हें सही तरीके से सही कराया जाए, तभी उसका सत्यापन किया जाएगा। क्योंकि उस सूची में अत्यंत इतनी कमियाँ हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी लेखपालों को दी जा रही जो कि गलत है। चीनी सेना ने शुक्रवार को पुष्टि की कि पूर्वी लद्दाख के
गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन और भारत के सैनिकों की समन्वित एवं नियोजित तरीके से वापसी की प्रक्रिया शुरू की गई है। पूर्वी लद्दाख में 2 साल से अधिक समय से जारी गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय एवं चीनी सेनाओं ने गुरुवार को घोषणा की है कि उन्होंने गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से बलों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत लगातार कहता है कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। गतिरोध को हल करने के लिए दोनों सेनाओं के कोर कमांडर स्तर की 16 दौर की बातचीत की। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। विराट कोहली ने पूरा किया 71वां शतक। अनुष्का बोली, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। अब समाचार खेल जगत के। कोहली से ओपनिंग करवाने के सवाल पर राहुल का 2 टूक जवाब। कहा, क्या मैं खुद बैठ जाऊं। अंत में समाचार बाजार के। गेहूं चीनी के बाद चावल की आई बारी, केंद्र सरकार ने लगाई रोक। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विधायक रहीम खान के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा रैली। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, पानी से सड़कों की हालत खराब। विधायक रहीम खान की तिरंगा रैली की हो रही है आलोचना। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे और केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु ट्रैफिक को लेकर की बैठक। कांग्रेस ब्रांड बेंगलुरु को बदनाम कर रही है, तेजस्वी सूर्या का आरोप। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार और बीजेपी पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।